जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी व्रत पारण में तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति महर्षि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतानें दानव कहलाई और दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचार और धार्मिक प्रवृत्ति का था। दानुओं की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही देवताओं से विद्वेष की भावना। वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उन्हीं की आराधना करता रहता था। बस उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने आचार्य शुक्राचार्य जी को आचार्य बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। दम्भ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। जब उसका अनुष्ठान सफल हुआ तब उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कोई मनोवांछित वर देना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपने मन की इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब दंभ ने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजय हो, जिसे देवता भी युद्ध में ना जीत सकें। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दंभ प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण जी के पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था और श्राप मिलते ही वहीं दंभ की पत्नी के गर्भ में आया जन्म होने के बाद दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जगजीविष्य के देखरेख में रख दिया। मुनि ने उसे शिक्षा दी और अपनी कुमार अवस्था में शंखचूड़ पुष्कर में गया और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न होकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब उसने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा भाग्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मा जी के आदेश पर शंखचूड़ बद्रिका आश्रम में गए। वहाँ पर उसने देखा कि महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा से दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी में लौट गया। शुक्राचार्य जी ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो अजय हो चुका था, इसीलिए देवताओं को हराने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया और इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से गंधरा में जा छिपे। शंखचूड़ अब तीनों लोकों का शासक हो गया था। सब लोक पातालों का कार्य उसने ही खुद ही संभाल लिया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न थी। चारों ओर सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ कृष्ण भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का तो जैसे नाश हो गया था। प्रजा इंद्र और देवताओं को अब भूलने लगी थी। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। सभी देवता दर दर की दर ठोकरें खा रहे हैं और अब बताइए हम क्या करें। तब पितामह ने कहा, हे देवेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक रीत से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है और उसके राज्य में सब सुखी हैं और संपन्न हैं। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, ये तो सब ठीक है पितामह, लेकिन हम यूं ही भटकते रहेंगे क्या? आखिर अमरावती देवताओं का भाग है। तब पितामह बोले, अवश्य है, किंतु चंद्रचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाया, बस सिंहासन का फेर बदल हुआ है। इंद्र ने कहा, पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतानें यूं ही भटकती रहे? कुछ तो उपाय करें। तब पितामह बोले कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है वो भोगे। अब तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, तुम्हें कोई उपाय वही बताएंगे। वहाँ से निराश होकर देवराज इंद्र विष्णु जी के पास गए और उनकी बड़ी स्तुति की और कहा, हे भगवान, ये देवता इस समय भारी संकट में है। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जाहिर कर दी है और मुझे आपके पास भेज दिया है।
हे प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। ये जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के गण को अपना दूत बनाया और शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं को उनका राज्य लौटा दो, लेकिन शंखचूड़ ने कहा, अगर महादेव मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं देवताओं का राज्य नहीं लौटाऊंगा। अब जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं सकते थे। शंखचूड़ के साथ भगवान शिव हजारों सालों तक युद्ध करते रहे और अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है, इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान भी मांग लिया। शंखचूड़ ने ये कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये बात सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन करने लगी और उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगी। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं, तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी रोने लगी और उसने कहा कि आज आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार दिया है। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, अतः आप अब मेरे श्राप से पाषाण यानी पत्थर होकर पृथ्वी पर रहें। तब भगवान विष्णु ने देवी तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम मेरी ही प्राप्ति के लिए इतने सालों तक तपस्या कर रही थी। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा ही मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। हे देवी, धमालजन तुलसी के पौधे और शालिग्राम शिला का विवाह करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का जो कोई पूजन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो मेरे को तुलसी अर्पित करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूरी करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी पारण के दिन तुलसी माता की भगवान विष्णु की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है और उस पर तुलसी माता की और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।